नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां जारी। 17 राज्यों और 4 केंद्र प्रशासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में कल डाले जाएंगे वोट। इस चरण में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के कोकराझार में करेंगे चुनावी सभाएं। विपक्ष का भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टायम में करेंगे चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव की 96 सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। आंध्र प्रदेश की सभी 175 और उड़ीसा की पहले चरण वाली 28 विधानसभा सीटों के लिए भी जारी की जाएगी अधिसूचना। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज पंजाब के सामने होगी मुंबई की चुनौती। कल खेले गए मैच में दिल्ली ने गुजरात के खिलाफ दर्ज की थी जीत। गुजरात को 89 रन पर समेटने के बाद 68 गेंद शेष रहते ही जीता मैच। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। कल देश भर की 102 सीटों पर मतदान होगा। आइए जानते हैं पहले चरण में किस राज्य की कितनी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहां सभी 2 सीटों अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व में मतदान होगा। असम की 5 सीट काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट, बिहार की 4 सीटें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मध्य प्रदेश की 6 सीट सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा पर मतदान होगा। वहीं बात करें अगर महाराष्ट्र की तो यहां की 5 सीट रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, मणिपुर की 2 सीट इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर, मेघालय की शिलोंग और तुरा में भी पहले चरण का मतदान होगा। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो यहां 12 सीट गंगानगर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर शामिल हैं। दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु की तिरुवल्लुर, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई सेंट्रल, श्रीपेरुम्बदूर, कांचीपुरम, अराकोनम, वेल्लोर समेत 39 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 8 सीट सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पश्चिम बंगाल की 3 कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, वहीं छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर और जम्मू कश्मीर की 1 सीट उधमपुर, उसके साथ ही त्रिपुरा की 1 सीट त्रिपुरा वेस्ट में मतदान होगा। साथ ही मिजोरम, अंडमान और निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, लक्षद्वीप की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में यानी कल कुल 8 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में कुल 1,43,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 76,23,000 पुरुष वोटर, 67,14,000 महिला वोटर शामिल हैं, जबकि थर्ड जेंडर के भी 824 वोटर हैं। पहले चरण के लिए 7,693 मतदान केंद्र और 14,842 मतदान स्थल बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां वो गांधीनगर और अहमदाबाद में सुबह से शाम तक ताबड़तोड़ रोड शो करेंगे।
अमित शाह अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे अहमदाबाद के एपीएमसी सर्कल से नल सरोवर चौक साणंद के बीच एक रोड शो से करेंगे, जिसके बाद वह सुबह 10:15 बजे गांधीनगर में जेपी गेट से टावर चौक कलौल तक रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे अहमदाबाद के सरदार पटेल चौक से केके नगर तक और वलीनाथ चौक से जीवनराज पार्क 4 रास्ता तक रोड शो करेंगे। रात 8 बजे वेजलपुर अहमदाबाद में रोड शो के बाद एक चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अमित शाह गांधीनगर से मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी वो इसी सीट से मैदान में हैं। भाजपा का चुनाव अभियान जोरों शोरों से जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम के कोकराझार में जनता को साधेंगे। नड्डा यहां एक प्रेस वार्ता करेंगे, साथ ही कोकराझार में एक चुनावी रैली को भी संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में जीत का माहौल बनाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोटायम में राहुल गांधी 3 चुनावी रैलियां करेंगे। राहुल गांधी केरल के कन्नूर में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं पलक्कड़ में भी रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ कोटायम में चुनावी रैली करेंगे। कोटायम से यूडीएफ गठबंधन के सहयोगी दल केरल कांग्रेस के प्रत्याशी के फ्रांसिस जॉर्ज प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थन में राहुल गांधी कोटायम में आज चुनावी रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11 सीटों, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों, बिहार की 5, झारखंड और उड़ीसा की 4-4 सीट और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश की 175 सीटों वाली विधानसभा और उड़ीसा विधानसभा की 28 सीटों पर पहले चरण के मतदान के लिए भी आज अधिसूचना जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं। और अब खेल से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आईपीएल में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हरा दिया। गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 89 रन ही बना सकी। जवाब में दिल्ली की टीम ने 8 ओवर और 5 गेंद में इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के 11वें दौर में भारत के विदित गुजराती को इयन नेपोमनियाची के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत के साथ नेपोमनियाची प्रतियोगिता में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। भारत के डी गुकेश ने दुनिया के नंबर 2 शतरंज खिलाड़ी फेबियानो कैरुआना के साथ ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के साथ अब गुकेश दूसरे स्थान पर हैं। भारत के आर प्रज्ञानंदा को 11वें दौर में हार का सामना करना पड़ा है। प्रज्ञानंदा को दुनिया के नंबर 3 शतरंज खिलाड़ी हिकाओ नाकामुरा ने शिकस्त दी। महिला वर्ग में भारत की आर वैशाली ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। वैशाली ने एलेक्जेंड्रा गोरियाचिकीना को मात दी है। भारत की कोनेरू हम्पी ने भी जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई। हम्पी ने सालिमोवा को हराया है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।